को बताने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज कराना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेंसिटी क्या होती है। फिजिक्स में डेंसिटी क्या होती है, फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी बोलता हूँ। तो बच्चों डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखिए मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना मैटर है। जैसे आप सब्जी लेने आता हो, बोलते भाई 1 kg आलू दे दो हमको, तो ये जो 1 किलोग्राम वगैरह आप बोलते हो सब क्या है? मास की क्वांटिटी को आप बताते हो, उसका यूनिट क्या लेते हो आप? किलोग्राम या ग्राम में भी आप कभी कभी सामान लेकर आते हो, भैया हमको 200 ग्राम हींग दे दो या 200 ग्राम हमको बर्फी दे दो ठीक है, तो ये सारी चीज यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? मतलब स्पेस में कितनी उसने जगह ऑक्यूपाई करी हुई, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 3 क्यूब बनाए हुए हैं, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए ये 3 क्यूब जो हमने बनाए हैं, इसकी विशेषता ये है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो तीनों क्यूब बच्चों मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, इन तीनों क्यूब का आपको देख के लग रहा होगा शेप सेम है, साइज सेम है और वॉल्यूम भी ऑब्वियसली वॉल्यूम सेम है सबका, है ना? लगभग आपको लग रहा होगा, मैं अगर ठीक बना पाया हूँ तो, ठीक है। हाँ, एक चीज और कि माइक अभी तक नहीं आया, जब माइक आएगा तो माइक से भी रिकॉर्डिंग होगी क्लासेस, तो अभी आप ऐसे ही एडजस्ट करिए। थोड़ा सा शायद इधर उधर इको आ रहा हो क्योंकि माइक मेरा खराब हो गया। इसके पहले की वीडियोस में आपने देखा होगा अच्छी आवाजें आती थी इमोशन वाले चैप्टर में, कुछ दिनों में और आने लगेंगे, ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगा 3-4 अगस्त तक। ओके, तो चलो, तो ये 3 ब्लॉक हमने आपको बना के दिखाए हुए हैं, ठीक है। ध्यान से चेक करिए, तीनों का वॉल्यूम सेम है। बच्चों हमने बोला आपको कि भाई ये वाला फर्स्ट ब्लॉक उठाओ अपने हाथ में, ठीक, सेकंड उठाओ, थर्ड उठाओ, या आप हाथ में नहीं उठाओ, हाथ में उठाने में फील नहीं आएगा, वेइंग मशीन नहीं आती जो, उसमें आके आप इसका वेट कर लो, ठीक है। जिसका वेट ज्यादा आएगा, वेट ज्यादा आने का मतलब यहाँ वेट से हमारा तात्पर्य है कि हम मास की बात कर रहे हैं, बात समझिए। जिसमें मैटर ज्यादा है, ऑब्वियसली जिसमें मैटर ज्यादा होगा उसका वेट ज्यादा होगी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? F=m/g। तो जिसका मास ज्यादा होगा m इंटू, अरे भाई वेट क्या होता है? वेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ाया है, यहीं पे पढ़ाया है, कहीं भी पढ़ाया है, ठीक है। m/g, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो g तो फिक्स होता है, सबको पता है g तो एक जगह फिक्स होता है। तो ये ब्लॉक अगर किसी लैब में रखे हुए हैं तीनों, तो g तो हो गया फिक्स। तो वेट किसका ज्यादा होगा? जिसका मास ज्यादा होगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप हाथ में लेके फील करो, जिसका वेट आपको ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है, उसमें पक्का मास ज्यादा है। तो बात समझिए जरा, या वेइंग मशीन पे रख लो, ओ क्या दिक्कत है, ठीक। सुनो, तो जिसमें भी आपको मास ज्यादा मिल जाए ना, आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे उसकी डेंसिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? उसकी डेंसिटी ज्यादा है। पता है डेंसिटी का मतलब क्या? कि वॉल्यूम तो तीनों के हमने क्या कर दिए? सेम। अब सेम वॉल्यूम में हम मास को जाके चेक कर रहे हैं, तो सेम क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम में जिसमें मास, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम ले लिया अलग अलग मटेरियल का, और जिसका सेम वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा आएगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा एक बात बताओ, इसी का अदर वे राउंड अगर हम बोले, जब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कि डेंसिटी किसी मटेरियल की ज्यादा है, 3 मटेरियल रखे हैं, इसमें से सपोज चलो फर्स्ट की, इसकी डेंसिटी सबसे हाई है, मैंने आपको बोल दिया, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है, इसकी डेंसिटी सबसे हाई, फिर उससे लो इसकी, फिर उससे, तो जिसकी डेंसिटी सबसे हाई है, हमने आपसे पूछा आप इस बात से क्या समझते हो, तो आप बोलोगे भाई देखो तीनों के वॉल्यूम क्या थे? सेम, लेकिन सेम वॉल्यूम में मास सबसे ज्यादा किसका है? इसका। जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, भैया चेक करो, वॉल्यूम तो सबके सेम हो गए, डिनोमिनेटर तो सबका सेम हो गया, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि आपको मैं एक न्यूमेरिकल दिखाऊं छोटा सा, मान लीजिए डिनोमिनेटर में मैंने 2 रखा और 2, डिनोमिनेटर में मैंने 2 रखा, ठीक। अब न्यूमरेटर में जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा उसी का आंसर तो सबसे बड़ा आएगा। चेक करो, यहाँ पे मैंने रखा 16, यहाँ मैंने रखा 8, यहाँ मैंने रखा 4, तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? बोलो, ये 8 भाई काट दो ना इसको, 2 8 16, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसका आंसर बड़ा आता है। और आप चेक करो कि डेंसिटी क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर सेम है तो जिसका मास ज्यादा होगा उसी की तो डेंसिटी ज्यादा होगी, या जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसी का तो मास ज्यादा होगा। और सुनो, जिसका मास ज्यादा होता है ना उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसका इनर्शिया सबसे ज्यादा, क्योंकि जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, अगर हमको 3 ब्लॉक दे दिए गए हैं और तीनों का शेप, साइज और वॉल्यूम अगर सेम दिया हुआ है, तो यानी कि सेम वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका मास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, क्योंकि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होता है। ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन पढ़ने से पहले बच्चों आपको थोड़ा सा फील और होना चाहिए। फील मैंने बोला है, फील क्या? देखिए
फील आपको ये होना चाहिए कि आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी स्टील तो देखा होगा, नहीं देखा है? अरे रेलिंग वगैरह सब जो रेलिंग उसकी नहीं होती है, ग्रिल्स वगैरह जो लगी होती हैं सीढ़ियों पे, स्टील लगा होता है, कहीं देखा होगा आपने, ठीक है, जिसपे जंग नहीं लगता। एक्चुअल में क्या होता है, स्टील एक टाइप का एलॉय होता है जो कि किससे मिलके बना हुआ है। देखिए एलॉय क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, मेटल का मेटल के साथ हो सकता है या मेटल का नॉन मेटल के साथ होता है, हो सकता है, ठीक है। तो आयरन के साथ हम इसमें कार्बन मिक्स करते हैं, कितना होता है 0.1% टू 1.5% कार्बन मिक्स करते हैं, किसके साथ, आयरन के साथ, किसको, कार्बन को। कार्बन की परसेंटेज क्या होती है 0.1% से 0.5% वेरी कर सकती है। तो आपको पता है आयरन क्या होता है, लोहा, 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 आयरन क्या होता है, लोहा, ठीक है। आयरन का सिंबल क्या होता है Fe। तो लोहे में तो जंग लग सकती है, तो लोहे में जंग ना लगे इसलिए उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला के हम स्टील बना देते हैं, एलॉय बना देते हैं। आप क्लास में पढ़ोगे, छोड़ो। लेकिन बात ये है बच्चों क्या कि स्टील आपने कभी ना कभी तो फील किया होगा अपनी जिंदगी में, टच वच किया होगा, उठाया होगा, ठीक। और आपने एल्युमिनियम के पार्टीशन देखे होंगे ऑफिसेस वगैरह में, एल्युमिनियम की स्ट्रिप नहीं लगी होती, जैसे ग्लास लगा है तो ग्लास के किनारे एक सिल्वरी यहाँ पत्ती लगी होती है और ग्लास को पकड़ने के लिए उसका फ्रेम बनाते हैं, तो वो एल्युमिनियम होता है। और जब कभी आपके घर में एल्युमिनियम का अगर काम चल रहा हो, मान लो कभी, तो आपने उठा के भी एल्युमिनियम देखा, बड़ा हल्का होता है। हल्का होने का मतलब उसकी डेंसिटी काफी कम होती है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में उसका मास बहुत कम होता है। और सुनो, लकड़ी, लकड़ी भी आपने कारपेंटर आया होगा कभी घर में, लकड़ी को भी फील किया होगा उठा के, ठीक है। लकड़ी का आप क्या कहते हैं, हाँ, एक ब्लॉक उठा के देखिए छोटा सा, और छोटा सा उतना ही बड़ा स्टील, और छोटा सा उतना ही बड़ा आप एल्युमिनियम का ब्लॉक उठा के देखिए, तो आपको कौन सा भारी लगता है, स्टील, ठीक है। इतना तो आपने फील किया होगा। तो ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है यार, क्या कि स्टील, एल्युमिनियम और वुड में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, स्टील की होगी। तो ये बात सबको फील होगी कि नहीं होगी, तो ये फील करने वाला क्वेश्चन था, ठीक। तो इन्होंने जो मेरे को क्वेश्चन पूछा है वो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं इतना फील कराने के बाद, कि देयर आर 3 सॉलिड्स मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, स्टील एंड वुड ऑफ द सेम शेप, सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, है ना। Which of them would have highest inertia? इसमें सबसे हाईएस्ट इनर्शिया किसका होगा, मतलब फील करो क्या कि ये पहला ब्लॉक सपोज किसका है, ये पहला ब्लॉक है सपोज आपका किसका, एल्युमिनियम का। क्या क्या बोला है इन्होंने, वैसे करो, क्या क्या बोला, एल्युमिनियम, और दूसरा क्या है, स्टील है, मतलब आयरन प्लस कार्बन परसेंटेज कुछ ना कुछ, अरे स्टील, ठीक है। और तीसरा क्या आपका, वुड है, ठीक है। तो ये तीनों, अब मुझे बताओ किसका इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। हो गया, बस खत्म कहानी। क्यों 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 क्यों, अरे स्टील की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है तो सेम वॉल्यूम उसका मास भी तो सबसे ज्यादा होगा, करेक्ट, बात समझ रहे हो ना। तो ये चीज है, तो यही इन्होंने पूछा है, which of them would have the highest inertia। तो जवाब है क्या कि स्टील का हाईएस्ट इनर्शिया होगा यहाँ पे, क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है। अब इस चीज को हम लोग एग्जाम में कैसे लिखें, वो लैंग्वेज लिखने से आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ये तो मैंने पीछे से कॉपी कर लिया, एग्जाम्पल में जो आंसर दिया मैंने वही कॉपी कर लिया, बिकॉज बहुत स्टैंडर्ड आंसर है, बट आप अपने मन से भी लिख सकते हो। अब एक चीज और फील कर लीजिए, क्या, देखिए हमने यहाँ पर बच्चों आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है ब्लू मार्कर से। एल्युमिनियम की डेंसिटी हमने लिखी हुई है आपके सामने, कितनी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सुनो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में नहीं लिया मैंने, ना 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 ना, मैंने सीजीएस सिस्टम में लिया है। सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाले सिस्टम में मैंने लिया है। तो ध्यान से चेक करिए, मास की यूनिट क्या ली हुई मैंने, ग्राम, वॉल्यूम की यूनिट क्या ली मैंने, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, तीनों का यूनिट मैंने सेम रखा है। चेक करो, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ताकि हम कंपेयर तो कर सके ना। यूनिट अगर सेम रहेगी तभी तो न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करोगे। तो चेक करो, एल्युमिनियम में कितना है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वुड, लकड़ी, लकड़ी अलग अलग क्वालिटी की आती है बच्चों, कोई आम का पेड़ है, कोई नीम का पेड़ है, कोई चीड़ का पेड़ है, तो लकड़ी की डेंसिटी अलग अलग, जो लकड़ी होती है उसकी डेंसिटी वेरी करेगी। तो उसकी रेंज क्या है 0.4 से लेके 0.43 से लेके 0.69, ओके। और स्टील की जो डेंसिटी होती है वो लगभग वो होती है 7.50 से वेरी करती है 8.05 तक, ठीक है। हमने आपको 8.05 लिखवा दिया है, कोई बात नहीं। तो ये देख के मुझे बताइए सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, बताइए। हाँ, आप फील कर सकते हो, पता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का अगर हम स्टील ले लें तो उसमें हमको स्टील का मास कितना मिलेगा, लगभग 8 ग्राम, ठीक है। वुड का कितना मिलेगा, लगभग 4.3 से लेकर 0.69 तक, ठीक। और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में एल्युमिनियम का मास कितना मिलेगा 2.7। तो किसका मास सबसे ज्यादा हुआ बताइए, स्टील का। बात समझ नहीं, इसलिए इसका मास सबसे ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी सबसे ज्यादा होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर मैं ये कैसे याद करूं, ये आपको नहीं याद करना है, हमने आपको फील कराने के लिए यहाँ पे लिखवाया था ताकि आप एग्जाम में गलत ना करें। अब एग्जाम में आप आंसर दे दीजिए, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्टील, फिर कारण बताएंगे, एज द मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया बताएंगे,
आप पढ़ाया था ना मैंने आपको क्या कि इनर्शिया उसी का सबसे ज्यादा होगा जिसका मास सबसे ज्यादा होता है। यही बात हमने बता दी क्या कि इनर्शिया को कैसे मेजर किया जाता है, मास की हेल्प से। तो वही हमने लिखा कि द मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया तो पता है ना क्या होता है। हाँ, कह रहा है कि द बॉल ऑफ सेम शेप एंड साइज हैविंग मोर मास देन अदर टू बॉल्स विल हैव हाईएस्ट इनर्शिया। मतलब जिस बॉल का मास क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक, रादर देन व्हाट, रादर देन द सेम शेप और वॉल्यूम वाली अदर टू बॉल्स, कि जिनका शेप और साइज और वॉल्यूम सब वैसा ही है, बट उन तीनों में से मास जो सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। तो यही बात यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखी हुई है लैंग्वेज, आपको नहीं लिखना, आप अपने मन से लिख दो। फिफ्थ, स्टील हैज द ग्रेटेस्ट डेंसिटी। ये देखिए, ये बात आपको फील होनी चाहिए, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको बता दी। स्टील का ग्रेटेस्ट डेंसिटी होता है एंड ग्रेटेस्ट मास। ऑब्वियसली जब ग्रेटेस्ट डेंसिटी है तो उतने ही वॉल्यूम में उसका मास भी तीनों में सबसे ज्यादा होगा, देयरफॉर इट हैज हाईएस्ट इनर्शिया। तो स्टील का इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा। ओके, कर लीजिए।